जय श्री राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों, नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राम। मैं आपका अपना पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज एक दफ़ा फिर मैं ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल पर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। हर महीने की तरह इस महीने भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दिसंबर का पंचांग 2025 का। और दिसंबर में कौन कौन सी हमारी तिथियां हैं, कौन कौन से जो है वो मुहूर्त है, तो विवाह मुहूर्त है, तो कई ऐसी बातें जानकारियाँ होती है जो हम आपके सामने रखते हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे इस चैनल को देखते हैं, इसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और इसको बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ज्ञान वर्षा के हमेशा ये कोशिश रही है कि वो हमेशा जो है सनातन धर्म का प्रचार पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं और ख़ास तौर पर युवा पीढ़ी से बड़ा फ़ायदा उठा रही है और वो अपने सनातन धर्म को सही तरह से समझ रही है और काम कर रही है। तो आइए हम थोड़ा मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद 2025 दिसंबर के कैलेंडर में प्रवेश करेंगे। ठीक है जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम गणपतिये नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम बाण नवल बाण लगे बाण और टले काल, बोलो सदगुरु भगवान की जय। आइए हम दिसंबर 2025 के कैलेंडर और पंचांग के अंदर प्रवेश करते हैं। फर्स्ट यानी कि पहली दिसंबर सोमवार की तिथि है और एकादशी व्रत का आरंभ है। और एकादशी व्रत जो है आपको मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हर महीने 2 एकादशियों की कथा भी आती है और इस एकादशी की जो कथा भी है वो हमारे इसी चैनल पर आपको मिलेगी और इसकी लिंक भी हम दे देंगे आपको, तो आप देख सकते हैं और अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो इस एकादशी का जो नाम है वो मोक्षदा एकादशी, और मोक्षदा एकादशी का अर्थ यह है कि ये मोक्ष को देने वाली है, मोक्ष को प्रदान करने वाली है, परमात्मा से मिलाने वाली है, क्योंकि हम सब भगवान के ही अंश है। अगर इस प्रकार से अनुष्ठान करते हैं तो हम तुरंत भगवान से ही जा मिलते हैं। तो ये बड़ी सुंदर एकादशी है और ये पापों को नाश करने वाली है, तो मोक्षदा एकादशी है। और ख़ास तौर पर इसी पहली तारीख को पांचक जो लगेगा वो भी ख़त्म होगा इसमें। और फिर 2 तारीख 12वां महीना दिसंबर मंगलवार के दिन द्वादशी व्रत खोला जाएगा, व्रत का पारायण है और उसको खोला जाएगा। तो ये एकादशी आप लोग ज़रूर रखिए और इसकी कथा भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको ज़रूर मिलेगी। फिर इसके बाद त्रयोदशी गीता जयंती पूर्व मनाया जाएगा और इस दिसंबर के अंदर सबसे बड़ा जो हमारा त्यौहार है वो गीता जयंती के नाम से है। और गीता जयंती जो है का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के अंदर ये दिव्य ज्ञान दिया था और 18 दिन जो है भगवद गीता का ज्ञान चला एकादशी के दिन, और संपूर्ण 700 श्लोक पर भगवद गीता मुश्तमिल है। तो ये दिव्य ज्ञान आज पूरे विश्व के अंदर जो है इस गीता का प्रचार किया जा रहा है और इससे लोग जुड़ रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। तो ये गीता जयंती का अर्थ यही होता है कि भगवान कृष्ण की वो दिव्य बातें हैं जो अर्जुन को कही थी और अर्जुन ने जब इसको सुना और समझा अपने जीवन का उद्धार किया और मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार से गीता जयंती भी हमारे चैनल की ओर से और ज्ञान वर्षा की चैनल की ओर से आपको मेरी ओर से भी इसकी बहुत बहुत बधाई हो। और हाल ही में आप देख सकते हैं कि हमारी ज्ञान वर्षा और अंतिम यात्रा की पूरी टीम ने जो है इस भगवद गीता का उर्दू के अंदर भी ट्रांसलेशन किया है। अगर किसी को भगवद गीता चाहिए तो वो हमारे ज्ञान वर्षा ऑफिस के अंदर आकर जो है उस भगवद गीता को ले सकता है और संपर्क कर सकता है अगर उर्दू में उसको चाहिए। तो आत्माराम प्रभु के द्वारा इसका लिखित इसको ट्रांसलेशन किया गया था। तो बड़ी सुंदर ये भगवद गीता है और बड़ी आसान भाषा में, मैं भी खुद भी पढ़ता हूँ और मैं
आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो आप को अगर भगवद गीता चाहिए तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं उर्दू में। फिर 4 दिसंबर को सत्यनारायण व्रत कथा है, पूर्णिमा की तिथि है 4 तारीख को, और तमाम लोग भगवान सत्यनारायण से जुड़ जाते हैं, पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और सुबह रखते हैं और 4-5 बजे इस व्रत का उसको खोल देते हैं और सत्यनारायण से जुड़ जाते हैं। 5 दिसंबर को श्री दत्तात्रेय जयंती भी बनाई जाएगी, दत्तात्रेय स्वामी जयंती, और भगवान श्री विष्णु के ही अवतार ये दत्त नाम से, यानी कि 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इसलिए दत्तात्रेय, तो 3 मस्तक है, यानी ब्रह्मा विष्णु के रूप में भगवान प्रकट हुए। तो दत्तात्रेय जयंती, दत्तात्रेय स्वामी के संप्रदाय के लोग जो है इसको बड़ी धूमधाम से बनाते हैं, और पो मास भी जो है इसके अंदर हमारा महीना भी स्टार्ट हो जाएगा। और 8 तारीख 12वां महीना दिसंबर को गंडमूल नक्षत्र शुरू हो जाएंगे, जिसमें अश्लेषा नक्षत्र है, मूला नक्षत्र है, जिसके अंदर बच्चा जन्म लेता है तो उसको बड़ी थोड़ी तकलीफ होती है। तो 27 नक्षत्रों की पूजा होती है। इसमें जो नक्षत्र में बच्चा पैदा होता है, ये 5 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिसके अंदर मूला, अश्लेषा है ना, रेवती, तो ये नक्षत्र ऐसे होते हैं जिसके अंदर बच्चा जन्म लेता है तो उसमें थोड़ी पीड़ा को महसूस करता है। तो अगर आपको कोई परेशानी है, इस दिन आपका बच्चा जो पैदा होता है, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। नीचे मेरे नंबर भी है, तो हम आपको उसकी विधि बताएंगे, तरीका बताएंगे किस तरह आप 27 नक्षत्रों की निवृत्ति कर सकते हैं, तो वो सारी जानकारी हम आपको दे सकते हैं। इसके बाद फिर 15 तारीख दिसंबर के अंदर हम दोबारा प्रवेश करेंगे, एकादशी व्रत होगा, और इस एकादशी का नाम होगा सफला। सफला का अर्थ यही होता है कि आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर धर्म से जुड़ जाते हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो बड़ी सुंदर कथा है इसकी भी, और ये भी हमारे YouTube चैनल पर आपको ज़रूर इस कथा को हम कहेंगे तो आप लोग ज़रूर देखेंगे। और फिर 16 दिसंबर को द्वादशी पूर्व मनाया जाएगा, व्रत होगा और व्रत खोलेंगे भगत लोग। फिर इसके बाद 19 दिसंबर उमावस होगी, पितरों की तिथि होती है। ये पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो लोग श्राद्ध करना चाहते हैं वो अमावस्या के दिन को चॉइस करें, और उस दिन अपने पूर्वजों का और अपने जितने भी जो है जो इस संसार से गुजर चुके हैं उनका श्राद्ध करें। तो ये पितरों की तिथि है, अमावस्या तिथि 19 तारीख को। 24 तारीख को दिसंबर को पंचक फिर शुरू हो जाएगा, जिसे हम आपको हमारे महीने बताते हैं, हर महीने बताते हैं कि पंचक का अर्थ यही है कि 5 गुना ज़्यादा नुकसान होना। तो कोई अगर मुर्दा मर जाता है, कोई मर जाता है, तो उसके लिए पांचक की क्रियाएं की जाती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो भी हमारा नंबर दिया गया है, तो आप हमसे संपर्क करें, और हमारा जो है वो, ताकि हम आपको उसकी सही विधि बता सकें कि पांचक के समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद 25 तारीख को तुलसी महारानी का पूजन है, और फिर ख़ास तौर पर पूरे विश्व के अंदर जो है वो क्रिसमस बनाया जाएगा, क्रिसमस डे बनाया जाएगा, और इसकी छुट्टी भी होती है, कायदे आज़म डे भी बनाया जाएगा, इसकी भी छुट्टी होती है, और ख़ास तौर पर बड़ा पवित्र दिन है ये। फिर 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती बनाई जाएगी, और गुरु गोविंद सिंह जयंती और सिख संप्रदाय के लोग जो है इस महोत्सव को बड़े धूमधाम से बनाते हैं। 29 दिसंबर को फिर पंचक जो होगा वो ख़त्म होगा, और इसके बाद 30 इस जो महीने हैं वो 3 एकादशियाँ हैं। इस महीने दिसंबर का महीना थोड़ा बड़ा 31 का होता है, इसलिए 3 जो है एकादशियाँ बताए। आखिरी जो एकादशी है वो मंगलवार के दिन है, लेकिन अब इस पे 2 है कि आम जो लोग होते हैं वो 30 तारीख को एकादशी व्रत करेंगे, पुत्रदा एकादशी। जो वैष्णव जो होते हैं वो दूसरे दिन यानी कि 31 तारीख को इस एकादशी का जो है व्रत का करेंगे, और फिर 1 तारीख को उसका द्वादशी होगी। और इसी प्रकार से ये दिसंबर का जो कैलेंडर था हमने आपके सामने रख दिया है, और आप इसको देखें, समझें और इसके मुताबिक अपने रोज़मर्रा के काम करें, अपनी तिथियों को चॉइस करें और फिर मंगलमय कार्य करें। हमारा शुभ आशीर्वाद है आप सबको। अगर कोई बात समझ में आपको नहीं आती है तो कृपा करके आप हमसे सवाल कर सकते हैं, और लिंक्स नीचे जो भी कमेंट्स आपको देने हैं आप दे सकते हैं। ज़रूर हम उसको पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग जो कमेंट्स हमें देते हैं तो हम सारे कमेंट्स आप लोग को पढ़ते हैं, उसके मुताबिक फिर हम आप लोगों को जवाब ज़रूर देते हैं। आइए, ये तो हो गया 2025 का कैलेंडर। अब दिसंबर में कौन कौन से मुहूर्त है उसके अंदर हम प्रवेश करते हैं।
तारीख है। और जैसे विवाह मुहूर्त आप दिसंबर के अंदर जो है 2025 के अंदर जो है वो विवाह मुहूर्त हम आपको बता रहे हैं, लेकिन खास मुहूर्त नहीं है इसमें, सिर्फ 3 मुहूर्त बताए गए जो शुभ मुहूर्त बताए गए। 4 दिसंबर गुरुवार का, 5 दिसंबर शुक्रवार का और 6 दिसंबर शनिवार का। ये 3 मुहूर्त ऐसे हैं जिसमें आप बच्चों की शादियां कर सकते हैं। और कोशिश करें कि बच्चों की बेटा और बेटी की कुंडली को ज़रूर मिलाएं और उसके अंदर जो दोष है उसको पहले समाप्त करें, इसके बाद बच्चों की शादी करें ताकि उनका जीवन एक आनंदमयी और एक गृहस्था बहुत अच्छा गुजरे, बाद में उनको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, इसके बाद जो है अक्सर लोग मुंडन करते हैं अपने बच्चों का, लेकिन अब दिसंबर में जो है वो मुंडन का कोई मुहूर्त नहीं है। दिसंबर के अंदर मुंडन का कोई मुहूर्त नहीं बताया गया है। तो इसी प्रकार से अब हम जब नए मकान को तामीर करते हैं, नया घर बनाते हैं, उसके भी दो मुहूर्त बताए गए। नया घर जो बनाते हैं और उसका निर्माण करते हैं और उसकी बुनियाद डालते हैं, तो उसका भी 2 मुहूर्त बताए गए, एक 4 दिसंबर और एक 5 दिसंबर। और ये ऐसे मुहूर्त है जिसमें आप अपने घरों का निर्माण कर सकते हैं। अब नए मकान गृह प्रवेश में दाखिल होना, उसके भी तिथियां बताई है, मुहूर्त बताए गए और तारीखें बताई गई है। नए मकान में गृह प्रवेश आप जब करते हैं तो उसमें 4 दिसंबर और 5 दिसंबर और 6 दिसंबर, ये 3 तारीख ऐसी है दिसंबर की जिसके अंदर आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, अपने घर में दाखिल हो सकते हैं और एक शुद्ध ब्राह्मण से पूजा करवा कर जो है, यज्ञ करा कर जो है आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। अब कारोबार हम शुरू करते हैं, नया कारोबार हम शुरू करते हैं। हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि मेरा कारोबार में मुझे सफलता मिले और मैं तरक्की करूं और मैं आगे जो है रोज़गार को सही तरह से कमा सकूं। तो ये जब भी हो सकता है कि आप शुभ तारीख में इसका इब्तिदा करें और शुभ तारीख से अपने कारोबार का आगाज़ करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लाभ होगा। अब इसके अंदर भी 3 तारीखें हैं, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को आप अपने नए कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। इसके बाद कुछ लोग नई गाड़ी खरीदते हैं, स्कूटर वगैरह खरीदते हैं, कार खरीदते हैं और इस महीने के अंदर ये सिर्फ 2 मुहूर्त हैं जिसके अंदर आप लेन देन कर सकते हैं, कार को खरीद सकते हैं, कार को ले सकते हैं या कोई भी वाहन जो आपको लेना चाहे आप ले सकते हैं, जिसमें 5 दिसंबर और 6 दिसंबर ये मुहूर्त जो है वो मुहूर्त है जिसमें आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं। और अब आए यज्ञोपवीत के मुहूर्त, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिसंबर के दिन जो है यज्ञोपवीत के कोई मुहूर्त नहीं है, जनोई के तो कोई मुहूर्त नहीं है। तो इसी प्रकार से ये 2025 का जो कैलेंडर था पूरा का पूरा हमने आपके सामने रख दिया है और आप इसको ज़रूर देखिए और कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में, अपने रिलेटिव में, अपने रिश्तेदारों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि हमारी ये कोशिश रही है कि हम आसान तरीके से आप लोगों को पूरे महीने का कैलेंडर भेज सकें। अब आपको कैलेंडर खोलने की ज़रूरत नहीं है, किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारा यूट्यूब चैनल यूट्यूब ज्ञान वर्षा को खोल दीजिए जो आपके मोबाइल पे ही होता है। आप खोले फ़ौरन आप महीना लगाइए और 1 तारीख को ही हमारा जो 1 दिसंबर को ये कैलेंडर जो है आपके पास पहुंच जाएगा। तो कृपा करके आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा और फिर अगले महीने जो है नया साल है, अगले महीने नया साल है और उसके अंदर मैं जनवरी में ज़रूर प्रवेश भगवान ने चाहा तो हम आपके संग मिलेंगे। अभी आप दिसंबर का जो है कैलेंडर को देखिए, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम आपसे विदा चाहते हैं। जय श्री राम।